हे गाइज, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत दिनों बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो ये वीडियो बेसिकली आप कह सकते हो कि बहुत देर पहले बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियोस होती थी बट मैं कभी इस पर टाइम नहीं स्पेंड कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ अदर वीडियोज़। तो वीडियो हम किस पे बनाने वाले हैं? वेल ऑब्वियसली अगर आप एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप यूज़र हो तो आपकी ज़िंदगी में ये टाइम ज़रूर आता है जब आप सोचते हो कि नाउ इट्स टाइम टू अपग्रेड एन SSD। तो अपग्रेड करते समय SSD को कुछ क्वेश्चंस रहते हैं दिमाग में कि कौन सी SSD खरीदनी है, किस तरह की SSD खरीदनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी SSD बाइंग गाइड या आप कह सकते हो SSD अपग्रेड गाइड। तो अगर आपके पास डेस्कटॉप है, आपके पास लैपटॉप है, तो उसमें आपको SSD को अपग्रेड करवाना है। सो विल हेल्प यू अपग्रेडिंग योर SSD इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। Now before we start, the first obvious question is why SSD over hard disk? Well, the obvious answer is faster boot time, which is 30 seconds on an average in case of SSD, and in case of hard disk it's 1 minute 20 second. तो ऑब्वियसली अगर आप SSD की तरफ जाते हो तो आपको बूट टाइम जो है वो कम देखने को मिलता है, यानी जो आपका बूट अप है वो काफ़ी फास्ट रहता है एंड आपकी हाई रीड एंड राइट स्पीड रहती है। इन केस ऑफ SSD देयर इज ट्रांसफर स्पीड ऑफ अप टू 4 Gbps विच इज़ फार हायर देन दैट ऑफ हार्ड डिस्क। तो इससे पहले मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोज समझाऊं जहां पे आपको SSD अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ सकती है एंड कैसे आपने डिसाइड करना है। यू शुड बी अवेयर ऑफ द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ SSD। तो सबसे पहला टाइप जो SSD का रहता है वो होता है SATA 2.5 इंचज़ SSD। Then there is M.2 SATA SSD and the third one is M.2 NVMe PCIe SSD। बेसिकली अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज दिस M.2, व्हाट इज दिस SATA एंड व्हाट इज दिस PCIe। वेल आई एम हियर, आई लेट यू नो। SATA कुछ नहीं है, SATA एक इंटरफेस है जस्ट लाइक योर USB जो डाटा ट्रांसफर में हेल्प करता है। SATA बेसिकली एक तरह का कनेक्टर है जो आपके डेस्कटॉप या आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड में दिया जाता है, जहाँ से आपका जो डेटा ट्रांसफर है वो हार्ड डिस्क से कंप्यूटर की तरफ होता है। ठीक है, फिर आती है बारी M.2 की। M.2 एक लेटेस्ट टाइप का कनेक्टर है जो आपके मदरबोर्ड में आता है एंड ये थोड़ी हायर फास्ट स्पीड वाली SSD को सपोर्ट करता है। नाउ M.2 कनेक्टर्स जो होते हैं वो 2 टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं, 2 इंटरफेसेस को सपोर्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज SATA, द सेकेंड वन इज योर PCIe। अब बेसिकली मतलब अगर आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में मदरबोर्ड में M.2 स्लॉट है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो सिर्फ SATA सपोर्ट करता है या PCIe भी सपोर्ट करता है या दोनों सपोर्ट करता है। ठीक है, उस पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सो थर्ड टाइप का जो आपका SSD है जो M.2 NVMe PCIe है वो इसीलिए है बिकॉज देयर आर M.2 स्लॉट्स इन द मार्केट जो दोनों टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द स्पीड, जो आपकी SATA 2.5 इंच SSD रहती है वो 3 to 5 टाइम्स फास्टर होते हैं देन योर कन्वेंशनल HDD, मतलब जो रोटेशनल वाली HDD होते हैं एंड डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों में ही काम करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द M.2 SATA SSDs, वो भी 3 to 5 टाइम्स फास्टर होते हैं, दोनों में काम करते हैं लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में। बट हाँ, वहाँ पे आपको M.2 SATA कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आपका जो मदरबोर्ड है उसमें M.2 SATA कनेक्टर होना चाहिए तभी आप सपोर्ट कर पाओगे। Talking about your M.2 NVMe PCIe SSDs which are the fastest right now, यहाँ पे आपको जो है वो 7 टाइम्स फास्टर स्पीड मिलती है देन योर SATA SSD। तो अप टू आई गेस 40 Gbps तक ये सपोर्ट कर देते हैं स्पीड को एंड ये डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों में ही काम करेगा। बट हाँ, आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए होगी M.2 PCIe कनेक्टर की, यानी आपके मदरबोर्ड में ये जो M.2 का कनेक्टर है वो PCIe NVMe को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो सिर्फ SATA को सपोर्ट करेगा तो आपका काम नहीं बनेगा यहाँ पे। नाउ देयर आर 3 सिनेरियोज जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी SSD डलवाने की आपके सिस्टम में। द फर्स्ट सिनेरियो इज़ आप अपनी ओल्ड स्पिनिंग हार्ड डिस्क को रिप्लेस करना चाहते हो SSD से। सेकंड सिनेरियो इज़ आपको SSD को डालना है बट आपको पुरानी HDD को रिमूव नहीं करना है। थर्ड सिनेरियो इज़ आपको M.2 SSD को अपग्रेड करना है। बात करते हैं सबसे पहले सिनेरियो को जहाँ पे आप अपनी ओल्ड हार्ड डिस्क को, जो रोटेशनल हार्ड डिस्क है उसको रिप्लेस कर रहे हो। देखो यार, जितनी भी मार्केट में लैपटॉप्स आते थे या आते हैं, अगर उसमें हार्ड डिस्क है तो वो SATA कनेक्टर का यूज़ करते हैं। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना एंड वो जो SATA कनेक्टर्स होते हैं वो मदरबोर्ड में इनबिल्ट आते हैं एंड अप टू 6 Gbps तक की स्पीड सपोर्ट करते हैं।
उस केस में आपको कुछ नहीं करना, अपनी हार्ड डिस्क को रिमूव करना है एंड सिंपली से SSD को वहाँ पे डाल देना है। सेम कनेक्टर के थ्रू आपकी SSD चल जाएगी एंड आपकी जो स्पीड है वो हार्ड डिस्क के मुकाबले जो है वो बढ़ जाएगी, चाहे वो बूटअप का टाइम हो, चाहे वो ट्रांसफर रीड एंड राइट का टाइम हो। तो दिस इज अ सिंपल टू परफॉर्म, बट हाँ यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आपको इन चीज़ों का नहीं आइडिया है, या तो आपको किसी टेक्निकल पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी या खुद को पहले ट्रेन करना पड़ेगा। बट इस वीडियो में मैं आपको अपग्रेडिंग का प्रोसेस नहीं समझा रहा हूँ, जस्ट ये समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको ये जानना है कि आपको किस तरह की SSD लेनी है। तो अगर आप हार्ड डिस्क को रिप्लेस करने के लिए SSD लेने वाले हो तो आपको बेसिकली SATA 2.5 इंच वाली SSD लेनी है। ये हमारी चीज़ क्लियर हो गई। नाउ द सेकंड सिचुएशन इज, आप जो है हार्ड डिस्क को रिमूव किए M.2 SSD डालना चाहते हो। उस केस में बेसिकली क्या होता है कि जैसे आजकल जनरली लैपटॉप आते हैं जिसमें हमें हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप मिलते हैं, बट उसमें M.2 SSD का स्लॉट रहता है। तो वहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, एक M.2 जो कि साइज़ में भी छोटी SSD होती है वो लेनी है एंड सिंपली से उसको अपने लैपटॉप, अपने मदरबोर्ड के साथ चिपका देना है, चाहे वो डेस्कटॉप का केस हो, चाहे वो लैपटॉप का केस हो। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि वो जो आपका M.2 स्लॉट है वो सिर्फ SATA 3 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है या वो NVMe PCI को भी सपोर्ट करता है। अगर वो इन दोनों में से किसी एक को सपोर्ट करता है तो आपको उसी तरह की SSD लेनी पड़ेगी जो M.2 कनेक्टर के साथ अटैच हो जाए। अगर वो दोनों को सपोर्ट करता है फिर यू गुड टू गो, जहाँ पे आपके पैसे बचे आप वो खरीद लो। लेकिन हाँ, आपको पता है कि अगर आप PCIe मतलब NVMe PCI वाली लेते हो तो वहाँ पे स्पीड आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है एंड वो थोड़ी महंगी भी आती हैं जनरली। तो ये रहा M.2 वाला केस जहाँ पे आपको हार्ड डिस्क को रिमूव नहीं करना है, बट आपको करना क्या है, आपको एक नई SSD डालनी है। तो वहाँ पे आपको M.2 जो है स्लॉट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव टू सी कि वो किस तरह की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो ये केस भी सिंपल है। नाउ द थर्ड केस कि आपने M.2 जो है की SSD को अपग्रेड करना है। तो उस केस में सिंपल होगा कि आपकी ऑलरेडी जो SSD है या तो उसका साइज़ बढ़ा दो, मतलब उसको निकालो एंड एक हायर स्पेस की SSD डाल लो, या अगर उसमें एक अलग से M.2 स्लॉट है तो वहाँ पे आप एक नई SSD डाल सकते हो। तीनों सिनेरियोज हमने कवर कर दिए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि हाउ वुड आई नो कि मेरा जो M.2 स्लॉट है वो किस तरह की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। वेल दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ये चीज़ें बेसिकली आपको या तो लैपटॉप, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप की जो मैनुअल गाइड होती है उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस वाली सेक्शन में। या अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अगर इस मदरबोर्ड की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहला स्लॉट है M.2 का सॉकेट है वो SATA और PCIe दोनों सपोर्ट करता है। दूसरा वाला जो M.2 सॉकेट है वो सिर्फ PCIe सपोर्ट करता है, विच मीन्स अगर मैं पहले सॉकेट में SSD लगाता हूँ, SATA भी लगा सकता हूँ, PCIe वाली भी लगा सकता हूँ, लेकिन दूसरे में अगर मैं SATA वाली लगाता हूँ वो शायद कनेक्ट हो जाए लेकिन वो सपोर्ट नहीं करेगी। तो यही चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी होती है वाइल बाइंग योर SSD। तो अगर मेरा मदरबोर्ड में M.2 स्लॉट है एंड मुझे पता चल जाता है कि वो SATA सपोर्ट नहीं करता तो मैं SATA सपोर्ट वाली M.2 कनेक्टर वाली SSD नहीं खरीदूंगा। ठीक है, तो मैं कौन सी खरीदूंगा, PCIe NVMe वाली। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। एंड तीसरा तरीका, अगर आपको मैनुअल में नहीं मिल रहा, आपको स्पेसिफिकेशन शीट्स में नहीं मिल रहा, तो तीसरा तरीका ऑब्वियसली आप टेक्निकल सपोर्ट से बात कर सकते हो। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड में किस तरह का टेक्नोलॉजी से सपोर्ट आता है आपके M.2 स्लॉट में। सो यही 3 तरह के सिनेरियोज थे जहाँ पे आपको SSD अपग्रेड या SSD रिप्लेस या SSD ऐड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूं तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये होगा कि आपने अपने लैपटॉप में SSD तो लेनी ही है आज के टाइम पे। अगर नहीं है, पुराने लैपटॉप हैं, तो उसमें आपको अपग्रेड करनी है। अगर आप हार्ड डिस्क को रिप्लेस करना चाहते हो तो आपको 2.5 इंच SATA SSD लेनी है, हार्ड डिस्क को निकाल के रिप्लेस करना है। अदरवाइज आपको M.2 स्लॉट की ज़रूरत पड़ेगी आपके लैपटॉप में। वहाँ पे आपको छोटी साइज़ की SSD मिलती हैं। अगेन आपने M.2 के केस में ये चीज़ चेक करनी है कि वो SATA सपोर्ट करता है या PCIe NVMe सपोर्ट करता है। तो उस तरह से आप अपनी SSD सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन अपग्रेड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको ओवरऑल जो वीडियो का कंटेंट है वो समझ आया होगा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई है, कहीं डाउट आया है, वो आप मुझे कमेंट में बताओ। वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपका टाइमली रिप्लाई करूँ, नहीं तो बाकी मेरे सब्सक्राइबर्स रिप्लाई करते रहते हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।